हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रेरणा स्रोत कहानी लेकर आया हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों सुनाते हैं। एक दुकानदार था। वो ग्राहकों को ठग कर उनसे सामान की ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लिया करता था। ऊपर से सामान में मिलावट भी खूब किया करता था। वो मसालों से लेकर दाल चावल आटे तक में मिलावट करता। उसके मिलावटी सामान की वजह से कई बार ग्राहकों की सेहत भी खराब हुई, पर वो बहुत होशियारी से बात पलट देता। उसकी पत्नी एक नेक दिल महिला थी। उसको अपने पति की यह हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसे कई बार समझाती, पर वो दुकानदार अपनी पत्नी की बात सुनकर भी अनसुना कर देता। उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। उसे बस इतना पता था कि उसे बहुत अमीर बनना है। एक दिन उसके शहर के पास जंगल में एक साधु बाबा आए। सभी लोग उस साधु बाबा की बहुत तारीफ कर रहे थे। हर कोई उनके प्रवचन की तारीफ कर रहा था। दुकानदार की पत्नी ने सोचा, मैं भी साधु बाबा से आशीर्वाद ले आती हूँ। वो भी बाबा का प्रवचन सुनने गई। बाबा का प्रवचन उसे बहुत पसंद आया। प्रवचन खत्म होने के बाद सभी लोग चले गए। तब दुकानदार की पत्नी साधु बाबा के पास गई। उसने बाबा के आगे हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरे पति व्यापार में धोखाधड़ी करते हैं। मैं उन्हें बहुत समझाया, पर उन्हें पैसों के आगे कुछ नहीं दिखता। बाबा, आप ही बताएं, मैं उन्हें कैसे सही रास्ते पर लाऊं। बाबा ने दुकानदार की पत्नी से कहा, बेटी, तुम उन्हें मेरे पास भेजना। दुकानदार की पत्नी वापस घर लौट आई। वो जानती थी अपने पति को साधु बाबा के पास जाने के लिए तैयार करना आसान नहीं था। उसने बहुत सोचा और आखिरकार उसे एक रास्ता सूझा। जब शाम को दुकानदार वापस घर आया, उसकी पत्नी ने कहा, शहर के पास के जंगल में एक साधु बाबा आए हैं। हर कोई कह रहा है वो बड़े चमत्कारी हैं। पड़ोसन कह रही थी उसका पति बाबा से आशीर्वाद लेकर आया, तो बाबा के आशीर्वाद से आज उनका एक पुराना झगड़ा सुलझ गया और उन्हें खूब सारा धन मिला। तुम भी उनसे आशीर्वाद लेने जाओ। अगर वो आशीर्वाद देंगे तो हमें भी खूब धन मिलेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर लालची दुकानदार ने सोचा, वाकई अगर बाबा के आशीर्वाद से पड़ोसी को धन मिला है तो शायद मुझे भी धन मिल जाए। और फिर बाबा से आशीर्वाद लेने के कौन से पैसे लग रहे हैं। आखिरकार दुकानदार साधु के पास जाने के लिए राजी हो गया। अगले दिन वो साधु से मिलने जंगल की तरफ चल पड़ा। वो जंगल में पत्नी के बताए रास्ते से होता हुआ बाबा के पास गया। उसने देखा एक पेड़ के पास भगवा कपड़े पहने हुए एक आदमी बैठा था। उसके हाथ में माला थी और वो माला जपते हुए भगवान का नाम ले रहा था। दुकानदार को यकीन हो गया, यही वो साधु है जिसके बारे में पत्नी ने बताया था। वो साधु के पास हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने साधु के आगे हाथ जोड़े। साधु ने दुकानदार को देखा, लेकिन उसने दोबारा आंखें बंद कर ली और बिना कुछ कहे चुपचाप माला जपता रहा। दुकानदार को कुछ अजीब लगा। कुछ देर बाद भी जब बाबा ने आंखें नहीं खोली, तब दुकानदार ने सोचा, लगता है साधु को कुछ चढ़ावा चाहिए, तभी वो आशीर्वाद देगा। उसने सोचा, अगर थोड़े से चढ़ावे से बाबा खूब धन मिलने का आशीर्वाद देता है तो थोड़ा सा चढ़ावा भी चढ़ा देता हूँ। अब साधु बाबा तो पहले से दुकानदार की सारी सच्चाई जानते थे कि वो दुकानदार ग्राहकों को ठगता है, गलत काम करता है। दुकानदार की पत्नी सारी सच्चाई खुद बता चुकी थी। दुकानदार ने अपनी पोटली से थोड़ा सा धन निकाला और साधु के पैरों में रख दिया और कहा, बाबा, यह मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है, इसे स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें। साधु ने आंखें खोली, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह धन अपने पास वापस रख लो। मैं भिखारियों से धन नहीं लेता। तुम तो खुद एक भिखारी हो। तुम्हारा चढ़ावा मुझे मंजूर नहीं है। साधु की बात सुनकर दुकानदार चौंक गया। उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। उसने गर्व भरी आवाज़ में कहा, बाबा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बल्कि अपने शहर का जाना माना व्यापारी हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास अपार धन है। दुकानदार की बात सुनकर साधु हंसने लगा। फिर साधु ने मुस्कुराकर कहा, तेरे पास बहुत पैसा है, सोना होगा, पर मूर्ख, तेरे पास चरित्र की दौलत नहीं है। बेईमानी करके तूने अपना चरित्र खो दिया है। बेईमानी से तुझे 4 दिन लाभ मिलेगा, लेकिन अगर सच्चाई का रास्ता अपनाएगा तो सारी ज़िंदगी लाभ कमाएगा। तो ज़िंदगी के व्यापार का इतना छोटा सा हिसाब नहीं जानता? फिर कैसा व्यापारी? मेरी नज़र में तू भिखारी है, एक ऐसा व्यापारी जिसे खुद अपनी गरीबी के बारे में नहीं पता। साधु बाबा की बात सुनकर दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बाबा के आगे हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आज मुझे पता चला कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं प्रण लेता हूँ, आज से मैं पूरी ईमानदारी से अपना व्यापार करूँगा। मुझे आशीर्वाद दे, मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूँ। दुकानदार की बात सुनकर साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए व्यापारी को आशीर्वाद दिया। दुकानदार वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। आज उसका मन बहुत शांत था। दुकानदार ने अपनी पत्नी को अपने प्रण के बारे में बताया। दुकानदार की बात सुनकर उसकी पत्नी खुशी से झूम उठी। उसने मन ही मन बाबा को धन्यवाद कहा।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।